इसमें उलझन में पड़ी है। आप लोगों की तरफ से भी उन्हें अच्छे आगमोक्त विशेष रूप से विवेचन के लिए सहयोग दे देना चाहिए। उसमें भी एक बात और सुनी है, इसलिए आप उस ओर भी ध्यान दे सकते। आज 15-20 वर्ष पूर्व में जब आपके चौके में बिना धुआं और लगभग बिना अग्नि वो गैस की व्यवस्था हो गई। एकाध व्यक्ति उस समय गैस के प्रयोग करते थे, लोग चर्चा का विषय बनाते थे और हमारे लिए उत्तर मांगते थे, भैया उसका मुख हमने देखा भी नहीं अभी। क्योंकि चौके में जाएंगे, जहाँ पर आसन लगा है वहाँ पर बैठेंगे, थोड़े से उस सरसरी निगाह से योग्य है क्या नहीं देख लिया, काम होता था। किंतु जब इसका खुलासा होता चला जाया और संख्या उनकी बढ़ती गई और उनको बहुत अच्छे ढंग से लोग देखते थे कि इनकी यहाँ गैस की व्यवस्था है। आज हमने कहा था उस समय, देखो ऐसा है, अग्नि का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा। आगमों तो अपने को उदाहरण देना था, हमने दे दिया। किंतु अग्नि का यदि उपयोग नहीं करते तो आगम में ये भी लिखा कि सचित्त होने के कारण वो लेने योग्य नहीं है। जैसे लौकी है, ऐसे ही लौकी मुंह में लगा दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, कथनचित आप एक ककड़ी वगैरह ले लेते हैं, वो बात अलग है। तो अब अनज्ञ पक्कम नामानि योति वृत्ति सचित्त वृत्तो दयामूर्ति, ऐसे ये रत्नगण श्रावकाचार और मूलाचार वट्टिकेराचार्य जैसे ही कुंद हुए हैं, ऐसी प्रसिद्धि पाई, मूलाचार्य के कर्ता के रूप में माने जाते। तो उसमें ये लिखा अनज्ञ पक्कम, जो अग्नि के द्वारा पका हुआ नहीं है, ऐसे कोई भी वनस्पति अथवा धान इत्यादि लेने योग्य नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे बाजरा रखा, मक्का रखा और ज्वार रख दिया, नहीं समझे, और वही परोस दिया, वो नहीं लेंगे। किंतु उसको जिस प्रकार भोजन बनाया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है, तो ये आप उसको दे सकते, नहीं तो नहीं। हाँ, जैसे ज्वार होते हैं, किंतु उसी को जब आप उसको बनाते जो एक प्रकार से, वो नहीं, दूसरा भी तो होता है ना, जैसे लाई वगैरह बनाते हैं ना, लाई, हाँ, ज्वार के भी होते हैं, दान के भी होते हैं, मुरमुरा चुरमुरा बोलते हैं ना आपको, तो बोलो ना, वही तो है ये। तो ये तो लेने योग्य है, लेकिन चावल तक तो ये पुंज जैसे यहाँ पर चढ़ाया वैसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेने योग्य नहीं है। अभक्ष इसलिए है खाने योग्य कि इसके द्वारा पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आगम में भोजन कैसे लिया जाता है, कैसा बनता है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। इसलिए अग्नि के बिना उसको प्रासुक लेने योग्य नहीं माना, किंतु जानवरों के लिए ऐसा नहीं कहा। जानवर सीधा उनका भोजन वही रहता, बल्कि उनके लिए भी ज्वार वगैरह रखो, उनके लिए भी दस्त लग जाते हैं। इसलिए जिसकी खुराक जो है वही देना चाहिए। अब एक सुनने में आया है कि जो गैस जो प्रचलन में सब जगह आ गया, सिगड़ी वाला कोई भी आज है ही नहीं,
एक आधा हाथ उठाओ तो उठाओ, हम सेगड़ी पर से ही खाते हैं, कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इस प्रकार अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यद्यपि अखबार में अथवा व्हाट्सएप में या यूट्यूब क्या यूट्यूब तुम्हारे लिए यूट्यूब। अब क्या है, एक ने सुनाया कि ये ऐसा है महाराज, रोटी जब पकाया जाता है, रोटी बनाने के उपरांत तवा में डाला जाता है, तो उसकी जो गैस की जो जमाते तो वहाँ प्लेट उसकी लपटें या और उसकी गंध या उसका स्पर्श रोटी को होने से रोटी विषाक्त हो जाती है, ऐसा रिसर्च वर्क निकाला गया। अच्छे विद्वान, अच्छे राष्ट्र, और वो बहुत एडवांस में जो है अमेरिका इत्यादि जो हैं प्रौढ़, उसी प्रकार वह भी राष्ट्र है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि यह हम सिद्ध कर चुके हैं, इसके खाने से कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। ये पक्का है, आप असावधानी न करें। जब आएगा तब देख लेंगे, तब तक क्या देखोगे? वह रोग ऐसे हैं, भयानक स्थिति है। आज यह विश्व में गैस फैल चुका है। जिस प्रकार टूंटी से पानी आता है, उसी प्रकार अब सुनते हैं घर में नल की व्यवस्था गैस के लिए भी हो चुकी है। हाँ हाँ, आप ही जानो भैया, हम इंग्लिश तो नहीं जानते। हाँ, ये स्थिति हो गई है। आप लोग इसको गौर करिए। अब यदि छोटे बच्चे के लिए भी दे रहे हैं रोटी तो खाने की चीज़ है। 85% भारत में उसका प्रचलन है। तो ये सुन करके हमें ऐसा लगा कि जो 10-20 वर्ष पूर्व में हम सोच रहे थे, क्योंकि अन्य भी महाराजों ने कहा कि नहीं, हम सिगड़ी के अलावा कहेंगे नहीं, लेंगे नहीं, उन्हीं के यहाँ हम जाएंगे। तो इस प्रकार उन लोगों को कहा था। अभी भी ऐसे महाराज कोई न कोई होंगे, है, आप लोग जानते हैं। मतलब उस समय ऐसा विचार आया था कि हम ये नियम बना ले तो ऐसा चलेगा। महाराज क्या नियम, हम तो और आगे बढ़ेंगे। कई प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे, सुन रहे हो? हाँ, अन्यथा नहीं लेना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अन्न जल शुद्ध है। अब रोटी शुद्ध है, कहोगे क्या? संदेह हो गया, प्रश्न उठ गया, और वह व्यापक प्रश्न है। देश ही क्या, विदेश तक पहुंच गया। लेकिन स्वर्ग से कोई वार्ता नहीं आ रही है कि भैया इसको इसके स्थान पर दूसरा कोई विकल्प है तो यह